ठीक है, तू नहीं कर दो आंसू। सभी को सादर प्रणाम। 55वें संडे वेबिनार सत्संग में आप सभी का भवरा स्वागत, भवरा अभिनंदन। हम लोग लगातार Recording in 55 सप्ताह से progress. साथ हैं। और आज का विषय जैसा कि आपको पता है कि गायत्री महामंत्र का रहस्य। एक लाइन आती है गायत्री चालीसा के महामंत्र जितने जगमाई को गायत्री समझाई। कभी कभी देख करके कोई बाहर से देखे तो लगता है कि कुछ हम एक बायस हो गए हैं, इस तरफ समझ करके बोल रहे हैं। और आज की दृष्टि से भी देखें गायत्री मंत्र में तो कोई बहुत बड़ी ऐसी विशेष बात नहीं लगती है। इससे और सरल और भावपूर्ण शब्दों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। चारों वेदों के अंदर प्राय 70 से ज्यादा मंत्र हैं जो गायत्री महामंत्र ही जैसी शिक्षा देते हैं। लेकिन मित्रों, उसके बावजूद भी गायत्री मंत्र में कुछ ऐसी विशेषता है कि जो गायत्री मंत्र की विशेषता वो सब मंत्रों के अंदर नहीं पैदा हो पाई। मनीषाओं का, ऋषियों का इस बारे में बहुत अध्ययन हुआ है और परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिधि पंडित श्याम शर्मा आचार्य परम वंदनीय माता भगवती शर्मा, उन्होंने तो पूरा जीवन इसी काम के लिए लगा दिया। 24 लाख के 24 महापुरुषन किए और उसके पश्चात जो शोध की, रिसर्च की, अपने जीवन को लेबोरेटरी बना करके उनको सारा उन्होंने गायत्री महाविज्ञान, गायत्री का गुरु तत्व विज्ञान और कई वाङ्मय के अंदर समेटा है। उन्हीं पे अध्ययन करते हुए हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं जिन्होंने इस पे बहुत काम किया है और वही आज के विषय का प्रतिपादन कर लिया कि शब्दों का गायत्री महामंत्र के बारे में उनका कहना है कि शब्दों का सामान्य प्रभाव के आधार पर मस्तिष्क के अंदर है। आपको गायत्री महामंत्र का अर्थ पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका इतना ही फर्क पड़ेगा कि आपको मस्तिष्क उसको स्वीकार कर ले। लेकिन आपका सूक्ष्म मस्तिष्क, आपका अंतःकरण पर जिन चीजों का प्रभाव पड़ता है उसमें शब्दों का अर्थ नहीं, बल्कि उसके द्वारा जो स्पंदन होता है, उसके द्वारा जो वाइब्रेशन होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है और उसके द्वारा हमारे टोटल पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आते हैं। हमारे चक्रों पे, हमारे दूसरे अंतर्ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है और हमारा धीरे धीरे पूरा व्यक्तित्व परिवर्तन होने लगता है। सामान्य वाक्यों में शब्दों को आगे पीछे भी कर दें तो उसका अर्थ समझ आता है। ग्रामेटिकली गलत होगा लेकिन अर्थ समझ आता है। लेकिन मंत्रों के साथ ऐसा नहीं। मंत्रों की अगर सीक्वेंस को आगे पीछे कर दें तो उसका पूरा प्रभाव अलग हो जाता है, खत्म हो जाता है। और गायत्री महामंत्र के लिए ये विशेष बात है कि इसका जो क्रम है जिसमें उन शब्दों को गुंफन किया गया है वो अद्भुत है और मनुष्य के अंतःकरण पर बहुत जोरदार प्रभाव डालते हैं। नासा से लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको खोज भी करने लगा, इसके वाइब्रेशन और ये सारी बातें कही, ये इसको विशेष तो बनाती है। लेकिन बहुत सारी बातें गायत्री महामंत्र के बारे में हम जानने की बात तो सोचते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो रहस्यमय लगती, जिनको अभी और जानना शेष है, जिनके बारे में अपने मामले में गायत्री महाविद्यालय का दर्शन के अंदर खोला। गायत्री महामंत्र के अंदर 24 शब्द हैं। कभी आपको ब्रह्मचर्य शोध संस्थान गायत्री परिवार ऋषिकेश वो शांति हरिद्वार में जाने का मौका मिले तो आप देखिएगा जो 24 देवियों की मूर्ति, तो गायत्री महामंत्र के एक अक्षर के ऊपर आता है। गायत्री महामंत्र के एक एक शब्द है, उसके एक एक शब्द के 24 छंद हैं, 24 ऋषि हैं, 24 मुद्राएं हैं, 24 सिद्धियां हैं, 24 तत्व हैं, 24 देवता हैं और यहाँ तक कि 24 अवतार भी उसी से पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अंदर 24,000 श्लोक है, 1,000 श्लोक के बाद एक शब्द निकाल लीजिए तो गायत्री महामंत्र बन जाता है। यानी कि गायत्री महामंत्र के एक एक शब्द की व्याख्या इतना हजारों श्लोक के अंदर निश्चित रूप से एक विशेष ज्ञान है जो परमात्मा की तरफ से मानव जाति को अद्भुत रूप से मिला है। उस अद्भुत ज्ञान को हमें समझना चाहिए और उसके अंदर गहराई से गोते लगाने चाहिए और अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने जीवन के अंदर कल्याणकारी परिवर्तन करना चाहिए। और ये युग परिवर्तन की बात जो हम लोग कह रहे हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा था कि गायत्री महामंत्र के अंदर युग निर्माण का ब्लूप्रिंट छिपा हो। तो इस दृष्टि से बड़ा अलौकिक मंत्र है। उसके आज बहुत सारी कुछ नई चीजों को नई दृष्टि से रिसर्च स्कॉलर की नई दृष्टि से देखने का मौका मिलेगा और अपने जीवन को ऊंचे उठाने के लिए कुछ और काम के सूत्र मिलेंगे। और आज के विषय का प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच में है बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही अध्ययनशील श्री आचार्य मनन कुमार अग्रवाल। और आप की क्वालिफिकेशन की दृष्टि से आपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया योगा के अंदर और वहाँ वो गोल्ड मेडलिस्ट है। उससे पहले आपने अपना ग्रेजुएशन योगा में किया था और वो पतंजलि यूनिवर्सिटी से किया था और वहाँ पर भी वो गोल्ड मेडलिस्ट है। और वर्तमान में उनके इंटरनेशनल जर्नल के अंदर 9 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं और वो विवेकानंद योगा एकेडमी के फाउंडर टीचर हैं और वर्तमान में वो बनारस यूनिवर्सिटी से पीएचडी के स्कॉलर हैं, योग में वो पीएचडी कर रहे हैं। तो ऐसा ज़हीन, ऐसे अध्ययनशील, ऐसे आध्यात्मिक युवा हमारे बीच में है आदरणीय आचार्य मनन कुमार अग्रवाल जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और विषय का प्रतिपादन। आदरणीय आचार्य मनन कुमार अग्रवाल।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है आज के ज्ञान सत्र में। गायत्री महामंत्र पूर्वक इस ज्ञान सत्र का हम आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का अर्थ समझेंगे। गायत्री, गायत्री किसे कहते हैं? गयान प्राणांतरायते सा गायत्री। जिसका गान करने पर, जिसकी स्तुति करने पर, जिसकी प्रार्थना करने पर आपके प्राणों की रक्षा हो, आपकी रक्षा हो, उसे क्या कहते हैं? गायत्री कहते हैं। गायत्री एक देवी शक्ति है, देवी चेतना है, देवी मंत्र है। इसका वर्णन ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में भी हमें प्राप्त। इसलिए तो कहा स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये जो गायत्री महामंत्र है, इसके जप करने वाले साधक को आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रव्य, ब्रह्मवर्चस, ये सबकी प्राप्ति होती है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो गायत्री महामंत्र के विस्तृत स्वरूप की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर हैं। उसी प्रकार ये जो 24 अक्षर हैं, किस प्रकार हमारे जो है 24 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके कौन कौन से 24 देवता हैं, कौन कौन से इसके 24 तत्व हैं, और ये तत्वों का शोधन कैसे होता है इस गायत्री महामंत्र के जप से, और हमारे 24 गुण हैं गायत्री महामंत्र में सन्निहित जो 24 शिक्षाएं हैं और जो 24 अक्षर है वो एक एक गुणों को लेकर है। जैसे एक अक्षर है तो एक एक गुणों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप उस गुण से युक्त होकर आप गुणी हो जाते हैं। तो उसकी आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महीने में 2 एकादशी होती है और पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी होती है। तो हर एक एकादशी का संबंध गायत्री महामंत्र के एक अक्षर से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तत् अक्षर। तत् अक्षर जो है इसके ऋषि है वामदेव ऋषि है। ऋषि किसे कहते हैं? तो इसके लिए भी कहा ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया है, मंत्रों को प्रत्यक्ष किया है, मंत्रों को अपने जीवन में अनुभूत किया है, उसे हम ऋषि कहते हैं। तो तत् अक्षर यहाँ आप देख रहे हैं, इसके वामदेव ऋषि है, प्रज्ञा गुण है। तो जो तत् अक्षर है ये प्रज्ञा गुण से संबंधित है। और यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे इसका गायत्री छंद है, अग्नि देवता है, और निर्जला एकादशी से इसका संबंध है। जैसे ही निर्जला एकादशी आती है तो उसी समय इस ब्रह्मांड पर, इस पृथ्वी पर एक देवी चेतना का अवतरण होता है। प्रज्ञा गुण के रूप में इस पृथ्वी पर चेतना आती है। यदि आप उस समय प्रज्ञा गुण का जप कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आप प्रज्ञावान हो जाएंगे। और आपका जो पृथ्वी तत्व है, यहाँ देखिए नीचे पृथ्वी तत्व भी लिखा हुआ है, शुक्र 2 के नीचे यहाँ पृथ्वी भी लिखा है निर्जला एकादशी से नीचे। तो आपका जो पृथ्वी तत्व है वो शोधन होने लग जाएगा। पृथ्वी तत्व से संबंधित सभी बीमारियां दूर होने लगेंगी और आप प्रज्ञावान बनने लगेंगे। इसलिए तो आयुर्वेद में कहा प्रज्ञा अपराधो भी सर्व रोगाणुमूलम। बुद्धि का दोष युक्त होना, बुद्धि यदि सही समय पर सही कार्य नहीं कर रही है तो वो प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा अपराध के विषय में कहा धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यः कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। धी बुद्धि, धी धृति और स्मृति, धैर्य और स्मृति और बुद्धि, इन तीनों के नष्ट हो जाने पर, विभ्रष्ट नष्ट हो जाने पर, जब मनुष्य कोई भी अशुभ कार्य करता है तो उसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं। और प्रज्ञा अपराध से हम बचेंगे कैसे? जब हम प्रज्ञावान होंगे। हम प्रज्ञावान कैसे होंगे? तो यहाँ पर देखिए गायत्री महामंत्र की तत् अक्षर में जो वामदेव ऋषि हैं उन्होंने साक्षात उस गायत्री महामंत्र की तत् अक्षर का जो गुण है प्रज्ञा गुण, उसे पूर्ण जागृत कर रखा है, पूर्ण सिद्ध कर रखा है। और स्वयं वामदेव ऋषि प्रज्ञावान थे। तो उस ऋषि इस प्रकार हम विनियोग लगा करके वामदेव ऋषि, गायत्री छंद, अग्नि देवता, इस प्रकार जब हम गायत्री महामंत्र का जप करेंगे तो पूरा सिस्टमेटिक विनियोग पूर्वक जब हम प्रज्ञा गुण के लिए, प्रज्ञा गुण प्रत्यर्थे जपे विनियोग, इस प्रकार जब हम प्रज्ञा गुण के लिए जप करेंगे तो प्रतिदिन हम यदि 16 माला जप करते हैं तो हमारा 15 दिन में 24 का अनुष्ठान पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार प्रज्ञा गुण, आप 15 दिन तक प्रज्ञावान बनने का अभ्यास करेंगे
तो आप प्रज्ञावान होंगे। और दूसरा गुण है उसका योगिनी एकादशी। देखिए योगिनी एकादशी, उसके 15 दिन बाद आती है योगिनी एकादशी। उस समय क्या है, सअक्षर जिसके ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं, सृजन गुण है, एक प्रकार का सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है। यदि आप उसी समय सृजन गुण का जप कर रहे हैं कि आपके अंदर सृजन गुण का विकास हो रहा है, इस प्रकार के भाव के साथ यदि आप सृजन गुण का जप कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक क्रियात्मक शक्ति विकसित होने लगेगी, सृजनात्मक शक्ति विकसित होने लगेगी। और यहाँ जो कहा जल तत्व, जल तत्व का शोधन भी होगा, जल तत्व से संबंधित बीमारियां भी दूर होंगी। इस प्रकार क्या है, गायत्री महामंत्र के जप से एक तो तत्वों का शुद्धिकरण हो ही रहा है, साथ ही साथ चक्र, उस चक्र में ध्यान करते हुए जप करना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ ऊपर चक्र भी मेंशन किया होगा, गायत्री छंद, अग्नि देवता, ओम बीजम, प्रज्ञा गुण, महातत्वम, आज्ञा चक्रम। आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र जपना था प्रज्ञा गुण के लिए। जब सृजन गुण आया तो सृजन गुण के लिए ब्रह्म ग्रंथि पर ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करना है। ध्यान कहाँ, ब्रह्म ग्रंथि में। ब्रह्म ग्रंथि कहाँ होती है, ये आज्ञा और विशुद्धा के चक्र के बीच में जो होती है वो ब्रह्म ग्रंथि होती है। ये ब्रह्म ग्रंथि हमारे आज्ञा और विशुद्धा के चक्रों को बांध के रखी हुई है। विज्ञान में कोष के अंतर्गत 3 ग्रंथियां आती है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। सबसे पहले आनंद में कोष है जिसका स्थान सहस्त्रार चक्र है। उसके विज्ञान में कोष है जिसके 3 ग्रंथियां हैं। ब्रह्म ग्रंथि जो है आज्ञा और विशुद्धि चक्र के बीच की ग्रंथि है, जो कि दोनों चक्रों को बांध के रखती है। ब्रह्म ग्रंथि के माध्यम से आज्ञा और विशुद्धा चक्र का निर्माण होता है। जब आप ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कर लेते हैं तभी आपके आज्ञा और विशुद्धा चक्र पुनः जागृत हो जाते हैं। तो वही उस ब्रह्म ग्रंथि पर ध्यान करते हुए आपको जप किसका करना है, गायत्री महामंत्र का करना है। और भाव क्या रखेंगे, भाव ये रखेंगे कि आपके अंदर सृजनात्मक गुण विकसित हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम जो है ब्रह्म ग्रंथि पर ध्यान करते हैं सृजन गुण के विकास के लिए ही जप कर रहे हैं। क्योंकि जो योगिनी एकादशी आई वो हमको सृजन गुण हमारे अंदर विकसित करा रही है, जल तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही है और सृजन गुण विकसित कर रही है, जिसके माध्यम से जल तत्व से संबंधित हमारी सभी बीमारियां दूर भी होंगी, हमारे अंदर सृजन गुण विकसित होगा, क्रिएटिविटी पावर हमारे अंदर विकसित होगी और हम जो है अनंत ज्ञान से युक्त होंगे। तीसरा आप देखेंगे व्यवस्था गुण, जो भी अक्षर है गायत्री महामंत्र के, इसके वशिष्ठ ऋषि हैं और ये इसका व्यवस्था गुण है। और ये देवसेनी एकादशी से संबंधित है। जब देवसेनी एकादशी आती है तब विशिष्ट रूप से इसका अनुष्ठान किया जाता है व्यवस्था गुण का। उसी समय से आप व्यवस्था गुण के लिए जप करेंगे प्रतिदिन 16 माला, तो इस प्रकार 15 दिन में 24,000 का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, 240 माला। और व्यवस्था गुण ध्यान कहाँ करेंगे, ध्यान कहाँ, विष्णु ग्रंथि में। विष्णु ग्रंथि कहाँ है, तो विष्णु ग्रंथि होती है जहां आपका अनाहत और मणिपुर चक्र है, इन दोनों चक्र के बीच का जो स्थान है वो विष्णु ग्रंथि है, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं, उसे विष्णु ग्रंथि भी कहते हैं। अनाहत और हृदय चक्र दोनों अलग अलग है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो अनाहत चक्र है ये उसके नीचे जो एक छोटा सा स्टर्नम वाला भाग है, गड्ढे वाला भाग है, वो हृदय चक्र है, उसे विष्णु ग्रंथि कहते हैं। वहीं पर ध्यान करते हुए आप जो है जप गायत्री महामंत्र का करेंगे और ये सब भाव रखेंगे कि व्यवस्था गुण विकसित हो रहा है। व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट स्किल, आपके अंदर जो मैनेजमेंट पावर विकसित हो रहा है, मैनेजमेंट स्किल विकसित हो रही है। इस प्रकार जो अनंत प्रतिभाओं से आप युक्त हो जाएंगे। ये जो गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर है, 24 गुणों को हमारे अंदर जागृत कर रहे हैं, 24 सुसुप्त शक्तियों को हमारे अंदर जागृत कर रहे हैं। ऐसी शक्तियां जो व्यक्ति को मानव से महामानव बना देती हैं, ऐसी शक्तियां जो व्यक्ति के अंदर देवी चेतना का अवतरण करा देती है। व्यक्ति साधारण नहीं रह जाता, वो असाधारण हो जाता है। ऐसी वो दिव्य शक्तियां हैं। तो ये यहाँ पर व्यवस्था गुण हुआ, जिसके माध्यम से आपके अंदर एक विशिष्ट प्रकार की मैनेजमेंट स्किल विकसित होगी। उसके बाद आता है चौथा है नियंत्रण, जिसके शुक्र ऋषि हैं, जो कि गायत्री महामंत्र के तू अक्षर से संबंधित है, जिसके शुक्र ऋषि हैं। नियंत्रण गुण है, बृहति चंद्र है, ईशान देवता है। इसमें रुद्र ग्रंथि में ध्यान करते हुए जप गायत्री महामंत्र का करना है। कामिका एकादशी से इसका जब आरंभ होता है। रुद्र ग्रंथि का स्थान कहाँ है, जहां मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र उनके जो बीच का स्थान है वो रुद्र ग्रंथि है।
जो रुद्र ग्रंथि है वही मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र को बांध के रखे हुई है। जब आप रुद्र ग्रंथि का भेदन कर लेते हैं तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान दोनों चक्र स्वतः जागृत हो जाएंगे। तो रुद्र ग्रंथि इसे नियंत्रण गुण के माध्यम से बार बार आप रुद्र ग्रंथि में ध्यान करते हुए जब गायत्री महामंत्र का करेंगे और भाव यह रखेंगे कि आपके नियंत्रण गुण विकसित हो रहा है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल पावर। कंट्रोल कहां? कंट्रोल अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, बुराइयों पर कंट्रोल। यही है कंट्रोल पावर, नियंत्रण। हर एक चीज पर आपका नियंत्रण होगा। वो कहां से विकसित होगा? तो जब आप अनुष्ठान करेंगे, इसका जब आप जप करेंगे तो वो गुण आपके अंदर विकसित होने लगेगा। गायत्री महामंत्र ध्यान रखना है, जब गायत्री महामंत्र का करना है, भाव यह रखना है कि उस गायत्री महामंत्र के माध्यम से जो नियंत्रण गुण है वो विकसित हो रहा है। ध्यान रुद्र ग्रंथि पर, जप गायत्री महामंत्र का, भाव यह रहेगा कि नियंत्रण गुण हमारे अंदर विकसित हो रहा है। अब अगला जो है सद्ज्ञान। सद्ज्ञान जो पुत्रदा एकादशी आती है वहां से सद्ज्ञान गुण का जब आरंभ होता है, जो कि गायत्री महामंत्र के वो अक्षर से संबंधित है जिसके कर्ण ऋषि हैं, पंक्ति छंद है, सविता देवता है। इसका जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए जब गायत्री महामंत्र का करेंगे और भाव ये रखेंगे कि आपके अंदर सद्ज्ञान गुण विकसित हो रहा है। सद्ज्ञान मतलब क्या? सद्ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान। सद्ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप एक जैसा व्यवहार करें। इसका आकाश तत्व है, ध्यान रखिए। तत्व क्या है इसका? तत्व का कार्य क्या है? आप संसार में जो कुछ निर्माण करना चाहते हैं वो आकाश तत्व निर्मित कर देता है। इसलिए सद्ज्ञान के माध्यम से, जैसा सद्ज्ञान है, सद्ज्ञान के माध्यम से जो आप निर्माण करना चाहेंगे इस संसार में वो सब निर्मित हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अक्सर बहुत कुछ इस संसार में निर्माण कर लेते हैं, अच्छाइयों को, बुराइयों को, सब कुछ निर्माण कर लेते हैं, लेकिन हमें निर्माण क्या करना है ये सद्ज्ञान हमें सिखा रहा है। सद्ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान। निर्माण क्या करना है? तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको एक जैसा व्यवहार करना। एक जैसा कैसे? मन, वचन और कर्म की एक रूपता हो। जो आपके मन में हो वही वचन में हो और वही कर्म में हो, यही सद्ज्ञान है। और यही गायत्री की सिद्धि भी है। आप देखेंगे गायत्री महाविज्ञान में तो गुरुदेव स्वयं गायत्री महाविज्ञान में कह रहे हैं कि गायत्री महामंत्र का उद्देश्य लक्ष्य एक ही है, सद्ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करना, सद्ज्ञान को प्राप्त करना। और सद्ज्ञान क्या है? एक रूपता, मन, वचन और कर्म की एक रूपता, वही है सद्ज्ञान। आपने यदि एक बार कह दिया, मन में जो सोचा वही वाणी से कहना और वही कर्म में करना, यही एक रूपता है। अक्सर क्या होता है, संसार में हम जीवन जी रहे हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, अनेक लोगों से हमारा व्यवहार होता है, और वहां पर हम क्या करते हैं, कभी किसी की बुराई करेंगे, कभी किसी की प्रशंसा करेंगे। प्रत्येक रूप से सबकी प्रशंसा की है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी बुराई कर रहे हैं। जहां 2-3 व्यक्ति मिल जाते हैं, ये सब जो है बहुत निम्न कोटि के लोग करते हैं, और वो व्यक्ति अपने जीवन में कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसी में फंसे हुए हैं, हमेशा अच्छी चीजें बुरी चीज उसका निर्माण कर रहे हैं। आप ध्यान रखिए, जो आप निर्माण करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। व्यक्ति जो बोता है वही काटता है, तो जो आप बो रहे हैं वही काटेंगे, जो निर्माण कर रहे हैं वही आपको भोगना है। तो निर्माण ऐसा करिए जो आपके जीवन में जीवन पर्यंत लाभदायी हो। तो हमें निर्माण अच्छी चीजों का करना है। अच्छी चीजें क्या? कि जो आपने सोचा वही वाणी से बोलिए और वही कर्म से करिए। न बुरा सोचिए, न बुरा बोलिए, न बुरा करिए। तो इसी में सर्वहित है, सबका हित है। तो यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सद्ज्ञान जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। आकाश तत्व जानते हैं, जो मंत्र योग की साधना है वो सब कुछ आकाश तत्व के अंतर्गत ही है। इसलिए आकाश तत्व सबसे अधिक सूक्ष्म भी है, सबसे अधिक बलवान भी है। और जो सद्ज्ञान के माध्यम से जो आप जप करेंगे, आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का भाव यह रहेगा कि आपके अंदर सद्ज्ञान विकसित हो रहा है। सद्ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान, हर व्यक्ति से एक जैसा व्यवहार करना, मन, वचन और कर्म की एक रूपता, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। जो मन में सोचा वही वाणी में हो और वही कर्म में हो। ऐसा नहीं कि मन में और कुछ सोचा, वाणी में और कुछ और कर्मों में और कुछ। ये जो है बहुत गलत होता है, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीनों की एक रूपता ही आपको संसार में सिद्धि दिलाएगी। गायत्री महामंत्र की सिद्धि भी इसी के माध्यम से मिलेगी। सांसारिक सिद्धि, आध्यात्मिक सिद्धि, जो कुछ आप देखे सुने हैं वो सब कुछ सद्ज्ञान के अंतर्गत नहीं है।
क्योंकि वहीं से निर्माण हो रहा है। गायत्री महामंत्र में जो आप जप कर रहे हैं, जो आप गायत्री महामंत्र में प्रार्थना कर रहे हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, तो वो जो प्रार्थना है वही आपको जो है गायत्री महामंत्र के माध्यम से, इसी के माध्यम से चरितार्थ होगी और आप उसी को प्राप्त करेंगे। आपकी बुद्धि सही दिशा में वहीं से जाएगी। क्योंकि इसके देवता भी देखिए, सविता देवता, इसके सविता ही देवता हैं। सविता मतलब जो सूर्य की आत्मा, जो पूरा वो जो पावर है, इसी के अंतर्गत है। अब अगला आते हैं पराशर। जो रे अक्षर है वो उसके पराशर ऋषि हैं, उदारता गुण है। उदारता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शास्त्र में कहा उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो व्यक्ति उदार होते हैं उनके लिए पूरी वसुधैव कुटुंब के बराबर है। जब अजा एकादशी आती है उसी समय से आप उदारता गुण के लिए अनाहत चक्र में ध्यान करते हुए जब गायत्री महामंत्र का करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर जो उदारता गुण है वो विकसित होने लगेगा। जो संकुचन भाव है वो दूर हो जाएगा। आप एक उदार चरित्र वाले व्यक्ति हो जाएंगे। तो अनुष्ठान अजय एकादशी से इसका आरंभ करना है, उदारता गुण का। तो इससे आपको आपके अंदर जो अनेक प्रकार की बुराइयां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं अपने वांग्मय में कि उदारता जो है एक देवी गुण है। देखिए गुरुदेव ने अपने जीवन में क्या नहीं किया, सब कुछ अपने भक्तों पर समर्पित कर दिया। इतने उदार थे। आप देखेंगे पूरा साहित्य जो कुछ है, आप जब पूरी जीवनी उनकी पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। ये उनकी उदारता ही तो है। अगला गुण है आत्मीयता, जो कि गायत्री महामंत्र के अणि अक्षर संबंधित इसके विश्वामित्र ऋषि हैं और जगती छंद है, बृहस्पति देवता है। आत्मीयता गुण, जब आप ध्यान कहा स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान करते हुए जब गायत्री महामंत्र का करेंगे और यह भाव रखेंगे कि आपके अंदर आत्मीयता गुण विकसित हो रहा है, तो आपके अंदर निरंतर वो आत्मीयता गुण विकसित होने लगेगा, जिसके माध्यम से आपके जो कहीं भी आपके मतलब दुश्मन बनते हैं समाज में, वो दुश्मन नहीं बनेंगे। आप जो आत्मीयता गुण एक ऐसा गुण है कि आप सबको अपना बना लेते हैं। इस संसार में कोई पराया नहीं रहेगा आपका, सब आपके बन जाएंगे। यही आत्मीयता गुण का लाभ है और यही इसका महत्व है। आत्मीयता आप जानते हैं, परिवार में आत्मीयता रहेगी, परिवार में प्रेम रहेगा तो आप अच्छे से सभी से व्यवहार कर पाएंगे। समाज में आत्मीयता रहेगी तो सभी के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे। तो यही आत्मीयता। अगला है आस्तिकता। आस्तिकता देखिए यहाँ पर क्या है, अब रोगों पर, इसके माध्यम से रोगों का निदान कैसे होता है इस पर भी मैं थोड़ी चर्चा कर दूंगा। जैसे कपिल ऋषि है, आस्तिकता गुण है, अति जगती छंद है और इसका जो चक्र है स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान करके जप करना है। और इसकी तन्मात्रा क्या है, रूप तन्मात्रा है। हमने बहुत लोगों पर प्रयोग किया जिनके आंखों से संबंधित रोग थे। रूप आंखों की छोटी सी शक्ति है, चक्षु और रूप। तो क्या है, आंख, जिनको आंखों में चश्मा लगा हुआ है, जिनको और ये रखेंगे कि आस्तिकता गुण विकसित हो रहा है। इससे क्या होगा, आंखों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारी दूर हो जाएंगी। ऐसा हम लोग का प्रयोग रहा है, हमने कई लोगों पर इसका प्रयोग कराया जिनको आंखों से संबंधित कई प्रकार की बीमारी थी, आंखों का चश्मा था, उन लोगों ने जप किया, जब गायत्री महामंत्र का किया, गुण विकसित हो रहा है। और चक्र स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान करते हैं जब उन्होंने किया, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, उनके अंदर जो आंखों में पानी आना, आंखों से संबंधित समस्या, क्योंकि रूप तन्मात्रा है, रूप तन्मात्रा के माध्यम से जो रूप से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। रूप मतलब आंखों के अंदर कम दिखना, चक्षु ज्ञानेंद्रिय और रूप तन्मात्रा, ये दोनों जो है आंखों के पावर से संबंधित हैं। तो दो गुणों का हमने जप कराया था, एक गुण है जो चक्षु ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है, जो अगले हमें अभी चर्चा होगी, और एक आस्तिकता गुण है। इन दो गुणों का जप कराकर लोगों के आंखों से संबंधित बीमारियां भी इसके माध्यम से ठीक हुई है। अब अगला आते हैं श्रद्धा। श्रद्धा जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका भ अक्षर है, सौनक ऋषि है, श्रद्धा गुण है, सकवरी छंद है। ये पापांकुश एकादशी से इसका जब आरंभ होता है, और विशेष
फ्री में आप जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि जिनको आंखों से संबंधित समस्या है तो वो कभी भी जप करें। जिनको अपने रोगों का निदान करना है वो कभी भी जप करके अपने रोगों का निदान कर सकते हैं इमरजेंसी केस में। बाकी यदि अनुष्ठानात्मक वार्षिक दृष्टि से यदि आप कहेंगे और यदि आप स्वस्थ हैं तो आप वार्षिक दृष्टि से अनुष्ठानात्मक बात करेंगे तो फिर अनुष्ठानात्मक दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जब पापांकुशा एकादशी से आरंभ होगा। और श्रद्धा, जैसा कि श्रद्धा के विषय में आपने गीता में भी सुना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः श्रेयते इंद्रियः। जो श्रद्धावान है सभी ज्ञान उसी को प्राप्त होते हैं। तो ये जो गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर इन 24 गुणों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप इन एक एक गुणों को अपने जीवन में समाविष्ट कर लेंगे तो सोचिए आपकी प्रतिभा कितनी विकसित होगी, आपका जो व्यक्तित्व हो कितना कैसा होगा। एक बार आप सोच के देखिए कि कोई कुछ गुण हमारे अंदर होते हैं, 2-4 गुण हमारे अंदर होते हैं तो हम अपना वर्चस्व इतना स्थापित कर लेते हैं। और जो व्यक्ति इन 24 गुणों से युक्त होगा उसके अंदर आप एक बार सोच के देखिए कि वो व्यक्ति कैसा होगा। उसके 24 तत्व शुद्ध होंगे, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी और उसका व्यक्तित्व आप एक बार सोच के देखिए तो आपको जो एक गीता में कहा विश्वरूप दर्शन, एक विराट स्वरूप का दर्शन, एक ऐसा महाप्रतिभाशाली वो व्यक्ति होगा जो इन 24 गुणों को अपने अंदर स्वयं सिद्ध कर रखा होगा। गुरुदेव ने क्या किया, इन गायत्री महामंत्र के माध्यम से एक एक 24 वर्ष तक साधना की और 24 गुणों को सिद्ध किया। और 24 गुण मतलब इन 24 अक्षर के 24 गुण उनको अपने जीवन में सिद्ध किया, जिसके माध्यम से आप देखेंगे एक ही गुणों में गुरुदेव हमारे सिद्ध हैं। तो ये जो श्रद्धा गुण है, इस श्रद्धा गुण के जब से आप अपने अंदर श्रद्धा गुण विकसित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा विकसित होगी और आप हमेशा ज्ञानवान बनते रहेंगे। स्पर्श इसकी तन्मात्रा है। अगला आता है सुचिता। सुचिता गुण, सुचिता मतलब पवित्रता। याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, गो अक्षर से यह संबंधित है। अति सकरी छंद है, ईश्वर इसके देवता। चक्र इसका मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में ध्यान करते हुए जब गायत्री महामंत्र का करना है, भाव यह रखना है कि आपके अंदर सुचिता गुण विकसित हो रहा है। सुचिता मतलब पवित्रता। कैसी पवित्रता? बाह्य आभ्यंतर दोनों प्रकार की पवित्रता। इससे लाभ क्या होता है, यहाँ ये भी मेंशन है, दिव्य दृष्टि। इसके माध्यम से दिव्य दृष्टि की भी प्राप्ति होती है। यदि आपने सुचिता का पालन किया तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, तीनों काल के आप ज्ञाता हो जाएंगे, भूत भविष्य वर्तमान। इसकी शब्द तन मात्रा है। शब्द तन मात्रा का इसके माध्यम से शोधन भी होता है और फिर अंत में आपकी सिद्धि भी हो जाएगी। जो आप वाणी से कहेंगे वो चरितार्थ होने लग जाएगा जब आपका सुचिता गुण सिद्ध हो जाएगा। अगला है संतोष। संतोष गुण क्या है? इसकी जो है गुदा कर्मेंद्रिय। गुदा कर्मेंद्रिय अधिकतर आप देखेंगे कई लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, कई लोग अलग अलग प्रकार की बीमारी रहती है। तो ये गायत्री महामंत्र के 2 अक्षर से संबंधित इसके भारद्वाज दृष्टि संतोष गुण है। आप मूलाधार चक्र, इसका चक्र भी मूलाधार है। मूलाधार चक्र में ध्यान करते जब गायत्री महामंत्र का कर रहे हैं और भाव ये रख रहे हैं कि आपके अंदर संतोष गुण विकसित हो रहा है, तो आपको कब्ज किससे संबंधित कभी बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी गुदा कर्मेंद्रिय है। गुदा तो गुदा में जो प्राण और अपान कूर्म है, मूलाधार चक्र के 2 प्राण हैं, अपान और कूर्म प्राण, उससे संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। आप ध्यान मूलाधार चक्र में ध्यान करते जब गायत्री महामंत्र का करेंगे और भाव रखेंगे कि संतोष गुण विकसित हो रहा है। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि उसका गुदा कर्मेंद्रिय, जो जहां से आप मल का त्याग करते हैं वो कर्मेंद्रिय है। तो क्या होता है, हमारे अक्सर समस्या कहाँ आती है, जो हमारे अंग है वहां पर प्राण ऊर्जा कम हो जाती है, तो इसलिए वो कब्ज आदि की समस्या आती है। तो गुदा चक्र, जब आप ध्यान जो है मूलाधार चक्र में करते हुए जब गायत्री महामंत्र का करेंगे तो उससे स्वतः ही वो इंद्रियां एक्टिवेट हो जाएंगी, वो इंद्रियां जागृत हो जाएंगी, तो उससे संबंधित आपकी समस्या दूर हो जाएगी और आप संतोषी भी बनेंगे। उसके बाद फिर सहृदयता गुण। इसके जमदग्नि ऋषि है, सहृदयता गुण है और जनेन्द्रिय इसकी कर्मेंद्रिय है। तो गृहस्थ में जिनको समस्या होती है उनके लिए बहुत अच्छा निदान है। पति पत्नी से जिनके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, तो जो व्यक्ति सहृदयता गुण का जप करेगा तो उनके पारिवारिक समस्याएं हैं वो सहज रूप से उनकी निदान हो जाएंगी, परिवार उनका अच्छा चलेगा। आज आप देखेंगे समाज में अधिकतर समाज की समस्या क्या है,
पारिवारिक समस्या, कई जगह तलाक हो रहे हैं, इतने मतलब पारिवारिक लोग जो है अलग अलग प्रकार की चीजों से जूझ रहे हैं, अहंकार एक दूसरे का अहंकार टकरा रहा है, तो समस्या दूर कैसे होगी? केवल गायत्री महामंत्र के माध्यम से आप ये समस्या का समाधान कर पाते हैं। जो सहृदय गुण है वो इन सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, क्योंकि इसकी इंद्रिया जनेंद्रिय है, जिसके माध्यम से पारिवारिक जो समस्या है वो सब ठीक हो जाएगी। ध्यान कहाँ करना है? इसका कहा मूलाधार चक्र में ध्यान करते हुए जप गायत्री महामंत्र का करेंगे और भाव क्या रखेंगे? आपके अंदर उस सहृदयता गुण विकसित हो रहा है। सहृदयता मतलब क्या? एक दूसरे की हृदय की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के हृदय को समझना। जब आप सहृदयता गुण का जप करते हैं तो आप एक दूसरे के हृदय को समझ पाते हैं, हृदय की बातों को समझ पाते हैं, उनकी संवेदनाओं को समझ पाते हैं, उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं, और वही जो है आपकी हर एक समस्याओं को निदान कर देता है, पारिवारिक समस्या। तो ये देखिए गायत्री महामंत्र की कितनी सुसुप्त शक्तियां हैं, और एक एक गुणों की जब से आप एक एक अपने अंदर पर्सनालिटी को डेवलप कर लेंगे तो आप ऐसे आपका व्यक्तित्व इतना महान हो जाएगा कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको जुझा नहीं सकेगी, और हर एक समस्या का समाधान आप स्वयं कर सकेंगे। ऐसे कई साधक हैं, हजारों साधक हैं जो कई वर्षों से इसी का अनुष्ठान कर रहे हैं, जब गायत्री महामंत्र का करते हैं और जिस विधा से हम आपको बताए ना उसी विधा से करते हैं। अब और कुछ गुरुओं की चर्चा करते हुए इसका मैं विधान बताऊं कि जब कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है, पूरा सिस्टमेटिक आपको मैं हर चीज को समझाऊंगा। अब हम एक दो गुणों की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके विधि विधान की चर्चा करेंगे। अगला है सत्य। जैसा कि आप जानते हैं सत्य गुण इसके गौतम ऋषि है, विराट छंद पूषा देवता है, चक्र इसका विशुद्धाक्ष चक्र है। विशुद्धि चक्र पर ध्यान करते हुए जब गायत्री महामंत्र का करना है, और भाव यह रखेंगे कि आपके अंदर सत्य गुण विकसित हो रहा है। इसलिए तो कहा योग दर्शन में सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है वो अपनी वाणी से कुछ भी कह देगा, उसकी वाणी उसकी क्रिया के अनुरूप हो जाती है, जो वो बोलेगा वो होने लगेगा संसार में। यही सत्य का महत्व है। इसलिए तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध से एक सत्य बलवान होता है। जो व्यक्ति सत्यवादी है वो केवल सत्य वचन कह रहा है तो उसको हजारों अश्वमेधों का लाभ प्राप्त होता है। सोचिए अश्वमेध यज्ञ का कितना बड़ा लाभ है, और वह लाभ केवल सत्यवादी इंसान को प्राप्त हो रहा है, जो व्यक्ति सत्यवादी है। ये सत्यवादी कैसे होंगे? आप सत्य गुण को अपने जीवन में विकसित कैसे करेंगे, उसके लिए छोटा सा प्रोसेस बता दिया। ध्यान विशुद्धाक्ष चक्र में जप गायत्री मंत्र का, भाव यह रखेंगे आपके अंदर सत्य गुण विकसित हो रहा है। इस प्रकार आप प्रतिदिन जप करेंगे 16 माला का, तो आपका 15 दिन में 24,000 का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, जिसके माध्यम से जो सत्य गुण है वो आपके अंदर विकसित होने लगेगा। क्यों विकसित होने लगा? क्योंकि आप भगवान से प्रार्थना ही कर रहे हैं ना कि आपके अंदर सत्य गुण विकसित हो। गायत्री महामंत्र जप रहे हैं, भगवान से प्रार्थना ये कर रहे हैं कि आपके अंदर सत्य गुण विकसित हो। जब गायत्री महामंत्र का कर रहे हैं, भाव यह रह रहा है कि आपके अंदर सत्य गुण विकसित हो। जो वो सत्य गुण है वो आपके अंदर विकसित होने लगेगा। सोचिए कितना अच्छा प्रोसेस है कि एक एक गुणों को आप अपने अंदर विकसित कर सके, इसके लिए कितना सिस्टमेटिक बना दिया गया है। उसी प्रकार एक दो और गुणों की मैं चर्चा कर लेता हूँ। साहस गुण, जैसे आप साहस गुण देख रहे हैं, इसके अगस्त्य ऋषि हैं, आकृति चंद्र मैत्रा गुण देवता है, जीवा इसकी ज्ञानेंद्रिय है, और इसका चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में ध्यान करते हुए जब गायत्री महामंत्र का करना है, भाव यह रखना है कि आपके अंदर साहस गुण विकसित हो रहा है। तो जो व्यक्ति साहसी नहीं है उनके अंदर एक अदम्य साहस आ जाता है। ऐसा हमने कई लोगों पर प्रयोग कराया है और अभी भी कई साधक कर भी रहे हैं। आप भी अपने जीवन में इसके प्रयोग करके इसका लाभ ले सकते हैं। एक जैसे मैं आंखों की बात कर रहा था, आंखों से संबंधित बीमारियां, तो देखिए एक के जो गुण है उसकी ज्ञानेंद्रिय चक्षु ज्ञानेंद्रिय है, तो एक के रास्तिकता, इन दो गुणों की जब से आप आंखों से संबंधित अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार इन 24 गुणों के अंदर 24 तत्वों के अंतर्गत आप जितनी बीमारियां हैं संसार की, सभी बीमारियों को इन 24 तत्वों से ही दूर कर सकते हैं। अलग अलग बीमारी के अलग अलग गुण हैं, अलग अलग चक्र हैं, उसमें ध्यान और जप करके आप अलग अलग सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जैसे श्रमशीलता है, श्रमशीलता इसका मन है, मन जिनका आलसी होता है, प्रमादी होता है, तो क्या आप श्रमशीलता गुण के लिए जप करेंगे, ध्यान के चक्र में मणिपुर चक्र में ध्यान करते हुए जब गायत्री महामंत्र का करेंगे, भाव ये रखेंगे, श्रमशीलता गुण आपके अंदर विकसित हो रहा है, जिससे आपका जो मन प्रमादी है, आलसी है, वो दूर हो जाएगा और आप मन श्रमशील हो जाएगा। मन हमें हमेशा परिश्रम करेगा। तो इस प्रकार
तो इसी प्रकार ये 24 गुण है, सादगी है, सील है, इस प्रकार आप 24 गुणों से युक्त हो जाते हैं जब आप 24 गुणों का अनुष्ठान करेंगे। और पूरे 24 एकादशी, एक एक एकादशी का संबंध एक एक गुण से, इस प्रकार जब पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी है तो इन 24 एकादशियों में आपका 24 शहर का अनुष्ठान हर एकादशी में पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार 24,000 के 24 अनुष्ठान आपके पूर्ण हो जाएंगे और आप इस गायत्री महामंत्र के 24 गुणों से युक्त हो जाएंगे। तो सोचिए, जब आप इस गायत्री महामंत्र के 24 गुणों से युक्त हो जाएंगे तो आपका ऐसा व्यक्तित्व कैसा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो 24 तत्व हैं, ये जो आपके 24 तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये शुद्ध हो जाएंगे। इनके अंदर जो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, जो प्रारब्ध हैं, वो क्षीण होने लगेंगे। वो सभी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, क्योंकि आप अनुष्ठान के साथ साथ एक एक तत्वों का शोधन भी कर रहे हैं, तो इन 24 तत्वों का शोधन भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, चक्रों का जागरण भी हो रहा है, कोषों का जागरण भी हो रहा है, क्योंकि वहां चक्रों के साथ साथ कोष भी मेंशन किए गए। जैसे आज्ञा चक्र है तो मनोमय कोष को जागृत कर रहा है, और उसके बाद हृदय चक्र है तो विज्ञान में कोष को जागृत कर रहा है। इसलिए कोषों का जागरण भी हो रहा है, चक्रों का जागरण भी हो रहा है, सद्गुणों का विकास भी हो रहा है, रोगों का निवारण भी हो रहा है। एक ऐसी विधा, एक ऐसा गायत्री महामंत्र जो आपको सब कुछ प्राप्त करा रहा है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो इसके माध्यम से समाधान न हो। ऐसे ये गायत्री मंत्र में ये सूक्ष्म शक्तियां और ये पूर्ण ज्ञान निहित है। जैसा कि आप ब्रह्म वर्चस्व में देखेंगे, गायत्री महामंत्र के पूर्ण वो 24 यंत्र हैं, 24 शक्तियां हैं, उसी को यहाँ एक एक अक्षर से संबंध करके जोड़ा गया है और उसका विशाल स्वरूप आपके सामने प्रकट किया गया है। अब मैं इसका एक प्रोसेस बता देता हूँ जप का, कि आप जप कैसे करेंगे, इन गुणों को अपने अंदर कैसे आधान करेंगे, कैसे प्रतिष्ठित करेंगे। फिर उसके बाद हम आप लोग की प्रश्नोत्तरी ले लेंगे। देखिए, पीडीएफ शो हो रही है, एक बार हाँ या ना में आप बता दीजिए, कोई भी आप लोगों में से। हाँ, हो रही है, दिख रही है, छोटा दिख रहा है। जी जी, हाँ चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। उपासना कर्मकांड। अब आपको गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कैसे करना है, जप कैसे करना है, इस विधा को मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर है, ये पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। मैं जो है आदरणीय प्रदीप बाबू जी को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उनके माध्यम से फिर आप सभी को ये सेंड हो जाएगी। सबसे पहले आप जब गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आसन शुद्धि का। सबसे पहले आसन शुद्धि करिए, जिस आसन पर आप बैठ रहे हैं। तो आसन शुद्धि का मंत्र है अपवित्र पवित्र हुआ। आसन को स्पर्श करके इस मंत्र का जब पाठ करेंगे, अपवित्र पवित्र हुआ सर्वसंगतो भी यस मृत्युंडिका सभाय भयंत्र तुझे ओम पुनातु पुण्यका से पुनातु पुण्यका से पुनातु। आसन शुद्धि हो गया। उसके बाद ब्रह्म संध्या वंदन। ब्रह्म संध्या वंदन में 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले आचमन करेंगे, फिर शिखा वंदन, प्राणायाम, अघमर्षण और न्यास। अघमर्षण में इस मंत्र का, इस वीडियो को पढ़ के इस मंत्र को पढ़ेंगे और यहाँ जो क्रिया दी गई है उस क्रिया को करना है। दान नासिका से श्वास लेते भाव ये रखेंगे, विष्णु ग्रंथि में सद्भाव जागृत हो रहा है, और बाण नासिका से निकालते हुए ये भाव रखेंगे, दुर्भाव समाप्त हो रहा है। उसके बाद फिर न्यास, एक एक अंगों में शक्ति की स्थापना, पृथ्वी पूजन, पृथ्वी माता को एक आचमनी जल समर्पित करेंगे, इस मंत्र का पाठ, फिर तिलक धारण, चंदन धारण। उसके बाद देवताओं का आह्वान करेंगे, फिर गायत्री का आह्वान करेंगे, गायत्री जो देवी शक्ति उसका आह्वान करेंगे इस चक्र पर ध्यान करते हुए। उसके बाद फिर सर्वदेव नमस्कार, सभी देवताओं का आह्वान करेंगे। देव पूजन, जो आप बाहर पूजन करते हैं, यहाँ क्या करना है, चक्रों से पूजन है। लंग पृथ्वी आतकम गंधम विलेय मूलाधार से विष्णु ग्रंथि में पूजन। इस प्रकार चक्रों से चक्रों में सभी विष्णु ग्रंथि में पूजन कर रहे हैं आप। पुष्प का, गंध का विलेपन, धूम का अघरापन, दीप का दर्शन, नैवेद्य का निवेदन। इस प्रकार समस्त देवताओं का जो पूजन है विष्णु ग्रंथि में हो रहा है, अलग अलग माध्यम से। नमस्कार, विष्णु ग्रंथि में गायत्री ध्यान, गायत्री रक्षा कवच का पाठ। उसके बाद फिर श्राप विमोचन कहा जाता था, गायत्री किली थी, तो गायत्री के किलन मुक्त के लिए आप श्राप विमोचन करेंगे। उसके बाद माला प्रार्थना, जो जिस माला से आप जप करते हैं उस माला की प्रार्थना,
उस माला की प्रार्थना का मंत्र ये दिया गया है, महामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणे चतुर्वर्गस्तये तस्मात् सिद्धिदा भव गम अविघ्नं कुरु मारे तुम गिनहामि दक्षिणे करे जप काले सिद्ध्यर्थं प्रसिद्धो सिद्धये। इस प्रकार इस माला की प्रार्थना करके आप फिर जप करना आरंभ करेंगे। अब जप कैसे करना है इसकी विधान में बताता हूँ। जैसे मैंने तो जब बता दिया कि एक एक गुणों को आपको अपने अंदर प्रतिष्ठित करना है, तो उसकी विधा क्या है। जैसे प्रज्ञा गुण हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं प्रज्ञा गुण, एक मिनट, प्रज्ञा गुण आ जाता है। प्रज्ञा गुण देखिए, आपको प्रज्ञा गुण का जप करना है। तो अब जप का प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर ओम अस्य गायत्री जपस्य, देखिए चक्र मेंशन है, पहला सहस्रार चक्र, दूसरा हृदय चक्र, तीसरा आज्ञा चक्र। तो विनियोग पढ़ के आप जिस चक्र में ध्यान करते हुए जप करना चाहेंगे उस चक्र में कर सकते हैं। तीनों चक्र में से किसी भी चक्र में आप कर सकते हैं। या तो 3 वाला जप करना है तो एक सहस्रार, एक हृदय और एक आज्ञा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इन 3 चक्रों के माध्यम से आपके अंदर प्रज्ञा गुण विकसित होगा। विनियोग इस प्रकार पढ़ेंगे, ओम अस्य गायत्री जपस्य वामदेव ऋषि गायत्री छंद अग्नि देवता अभिष्टत्वम चक्रम कोशम वायुम च। जिस चक्र में ध्यान करना है उसी चक्र का ध्यान कर लीजिए। जैसे सहस्रार चक्र में जप करना है तो सहस्रार चक्र का ध्यान कर लीजिए। वायुम च ओम भू व्यान वायु बीजाक्षर भुव शक्ति स्वकिलकम मम मर्यादा रक्षण सहितं तत्क्षण प्रभावकारी सर्व पापनाशनम राग द्वेष आलस प्रमाद अपमान तिरस्कार कटु अपवित्र संबंध कर्म प्रवाह पूर्णतः स्थायी रूपेण समाप्त्यर्थम मधुर पवित्र संबंध कर्म प्रवाह प्रभाव पूर्णतः स्थायी रूपेण संस्थापनार्थं च पृथ्वी तत्त्वं ज्ञान वायुं च शोधनं च मर्धनं सिद्ध्यर्थं च मम हृदय चरित्रं च सत्यनाश ज्ञान पक्षे पूर्णतः स्थायी रूपेण परिवर्तनाय उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त्यर्थम आध्यात्मिक उन्नति हेतवे परिवार लोक सेवार्थम गायत्री विद्या सिद्ध्यर्थम च प्रज्ञारूपेण वामदेव ऋषि प्रत्यर्थे जपे विनियोगः। इस प्रकार विनियोग पढ़कर फिर उस कोई भी एक चक्र में ध्यान करते हुए जब फिर गायत्री महामंत्र का करना शुरू करेंगे। चाहे आप 1 माला करिए, 10 माला करिए, 16 माला करिए। प्रतिदिन आप 16 माला जप करते हैं तो 15 दिन में आपका 24,000 का अनुष्ठान पूरा हो जाता है। प्रतिदिन 8 माला करते हैं तो 15 दिन में आपका 12,000 का अनुष्ठान पूरा हो जाता है। इस प्रकार की पूरी साधना है। जप गायत्री महामंत्र का रहेगा। चक्र जिस चक्र में ध्यान करते हैं आप जप करना चाहेंगे उसी चक्र में करेंगे। और भाव ये रखेंगे कि आपके अंदर वो प्रज्ञा गुण विकसित हो रहा है, आप प्रज्ञावान बन रहे हैं। तो आपके अंदर वो प्रज्ञा गुण धीरे धीरे विकसित होने लगे और आप प्रज्ञावान बनने लगेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तु उच्यते। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं वो वही प्रज्ञावान है, वही स्थित प्रज्ञ। स्टेबल माइंड कौन है, तो वहां कहा प्रजाहाति यदा कामान, जो व्यक्ति सभी अपनी मन की कामनाओं का त्याग कर देता है, सर्वान् पार्थ मनोगतान्, और स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। जो विधा स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहने की वो विधा प्राप्त कर लेंगे जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, जब आप प्रज्ञावान हो जाएंगे। और वो विधा कैसे प्राप्त होगी, जब आप प्रज्ञा गुण के लिए जप करेंगे। तो प्रज्ञा गुण के लिए जप करते हुए ध्यान उस चक्र में भाव जप गायत्री महामंत्र का भाव प्रज्ञा गुण विकास के लिए। इसी प्रकार हर एक गुणों का विधान है। सृजन गुण एक एक चक्र में, जैसे आप 16 माला कर रहे हैं, 7 माला कर रहे हैं, 10 माला कर रहे हैं, तो एक एक चक्र में एक एक माला कर सकते हैं ध्यान करते हुए जब। विनियोग एक ही रहेगा, विनियोग एक ही बार कर लीजिए और अलग अलग चक्र में ध्यान करते हुए जब करते जाइए। 1 माला उस चक्र में, 1 माला उस चक्र में, 5 माला उस चक्र में, इस प्रकार एक ही बार विनियोग करके आप 16 माला कर सकते हैं। बस चक्र में ध्यान आपको बदल देना है, उससे आपके अलग अलग चक्रों के माध्यम से जो वो गुण है वो विकसित होने लगेगा। जैसे सृजन गुण है, इसके लिए 7 चक्र बता दिए। जो सृजन गुण है वो 7 चक्रों के माध्यम से आपके अंदर विकसित होने लगे, तो उसके लिए ये गुण विकसित है। तो ये चक्रों का विभाजन कैसा है उसका एक अलग साइंस है, जो फिर वो बहुत अंदर चले जाएगा। एक सरल रूप में आपको बता देता हूँ। सृजन गुण के एक अलग बीज मंत्र है। उस बीज मंत्र के जो जो चक्र में जो अक्षर आते हैं उस अक्षर को लेकर के इतने बताए गए। जैसे जो सृजन गुण का बीज अक्षर है वो बीज अक्षर इतने इतने चक्रों में आ रहा है। तो वो जो चक्र है वहां ध्यान करेंगे तो उस ध्यान के माध्यम से, उस जप के माध्यम से वो ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी सृजन गुण की। इसी प्रकार व्यवस्था गुण विधान है। अब मैं आपके प्रश्न उत्तर को ले लेता हूँ।
इसका समापन कैसे करना है, जब का ये भी होता है। इसी प्रकार हर एक गुण का आप ले लेंगे, 24 गुणों का। अब समापन की प्रक्रिया क्या रहेगी, यहाँ माला सेन प्रार्थना कहा, फिर समर्पण, नमस्कार, शुभ कामना, शांति पाठ, सूर्य अर्घदानम, सूर्य प्रस्थापन, प्रदक्षिणा, विसर्जन, क्षमा प्रार्थना और अंत में गुरुदेव से प्रार्थना। इस प्रकार पूरा ये अनुष्ठान है। इसे मंत्र अनुष्ठान कहते हैं, गायत्री मंत्र अनुष्ठान। पूरा विधि विधान पूर्वक ये अनुष्ठान है। यदि उनका स्वागत है। अब आपके एक एक प्रश्नों को ले लेते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न रख सकते हैं एक एक करके, या तो हैंड रेज कर लें या फिर अपना प्रश्न लिख दें। एक एक करके आप लोग अपना प्रश्न बोल दीजिए। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम। बताइए भैया, विष्णु ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? विष्णु ग्रंथि जो है अनाहत और मणिपुर चक्र के बीच का जो स्थान है, वहाँ विष्णु ग्रंथि का स्थान है। ये जो अनाहत चक्र है और मणिपुर चक्र है, इन दोनों के बीच में एक हृदय चक्र है, यहाँ गड्ढा वाला भाग आता है, वही विष्णु ग्रंथि का स्थान है। इसी प्रकार ब्रह्म ग्रंथि का स्थान जो आज्ञा चक्र है, विशुद्धि, इन दोनों के बीच का स्थान है। और उसी प्रकार जो रुद्र ग्रंथि मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच का स्थान है। इन 3 ग्रंथियां ही 6 चक्रों को बांध के रखी हुई हैं। हर एक ग्रंथि 2 चक्रों को बांध के रखी हुई है। जी नंबर मिल जाएगा मेरा, मैं मैसेज कर दूंगा अभी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणाम प्रणाम। एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। तो आप चैट पर लिख दें। मैं अभी आ रही है जी। हाँ बोलिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया कि 15 दिन में 24,000 मंदिर का अनुष्ठान हो जाएगा, लेकिन 16-12 तक करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शुरुआत कब करनी है, प्रतिपदा से या शुरुआत आप अभी भी कर सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे आज आप लोग को ज्ञान पता चला, तो कोई भी सुबह से शीघ्र जो अच्छा कार्य है उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत आप कर, अभी नियंत्रण मूड चल रहा है, क्योंकि अभी जो एकादशी गई है वो नियंत्रण मूड की गई है, तो आप कल से ही शुरू कर सकते हैं इसको। और वैसे संकल्प जो है एकादशी को कराया जाता है विशेष रूप से, तो जाएगा शुक्ल पक्ष की एकादशी को। अभी आप लोग कल से एक बार जप करना आरंभ कर दीजिए। 10 दिन चलेगा, 10 दिन में नियंत्रण मूड का जितना जप हो जाएगा उतना करिए। एक अभ्यास भी होगा। फिर जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी वहां से सज्ञान गुण चलेगा, वहां आप संकल्प भी कर लीजिएगा। संकल्प आपका वर्ष भर का एक साथ हो जाएगा, उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, वहां संकल्प करा दिया जाता है, और फिर आप लोग का सिस्टमेटिक पूरा वर्ष भर का चलते रहेगा। एक एक तत्वों का शोधन और फिर जब अनुष्ठान चलता रहेगा। आप कोई, मैं अभी लिंक सेंड कर दूंगा, उस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे। स्वाध्याय साधना नाम का एक ग्रुप है, वो बाबूजी भी जुड़ रखे हैं उसमें। उस ग्रुप का लिंक मैं अभी दे दूंगा, मैसेज कर दूंगा। और ये जो आपके पीछे जो चित्र बना हुआ है, जो आपने प्रदर्शित भी किया था, चक्र जो है, ये कैसे प्राप्त होगा? ये पीडीएफ वही सब प्राप्त हो जाएगी। उसी ग्रुप में आपको पीडीएफ और जो कुछ है वहाँ बीच में लेक्चर भी होते हैं। हर जो शुक्ल पक्ष की एकादशी उससे 5 दिन पूर्व अलग अलग विशेषज्ञ आते हैं इसी विद्या के, वहाँ पर आपको और इसी विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। एक एक प्राणों का, एक एक चक्रों का, इस गायत्री साधना का पूरा विस्तार करेंगे। और फिर अंत में जो साधक आगे बढ़ना चाहते हैं उनका संकल्प भी कराया जाता है और उनको इसी साधना से जोड़ा जाता है। ऐसे हजारों साधक हैं जो प्रतिदिन गायत्री मंत्र का इसी प्रकार अनुष्ठानात्मक जप कर रहे हैं पूरे भारत बाहर भी। जी, मैं एक अपना नंबर भी व्हाट्सएप कर देता हूँ अभी मैसेज करके, और फिर वो ग्रुप का लिंक भी आप लोग को सेंड कर देता हूँ। एक प्रश्न है, नॉर्मल जप और 24 गुण की गायत्री के साधन में क्या अंतर है? अंतर ये है, जैसे आप नॉर्मल जप कर रहे हैं तो आपका अनुष्ठान हो रहा है उसमें, लेकिन उसमें आप गुणों का विकास नहीं कर रहे हैं। सिंपल आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो उसमें सामान्य होगी गायत्री वहाँ ना, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, एक एक गुणों का विकास कर रहे हैं। वहाँ एक एक गुण पर्टिकुलर, एक अनुष्ठान आपका एक गुण के लिए हो रहा है, एक तत्व के लिए हो रहा है। तो क्या होगा, आपके अंदर वो एक गुण जो है
आप देखिए बार बार प्रज्ञा गुण के लिए आज आपने 16 माला की, कल 16 माला की, परसों 16 माला की। तो आप सोचिए आप जब 15 दिन तक केवल एक गुण के लिए 16 माला करेंगे तो वो गुण आपके अंदर प्रतिष्ठित होने लगेगा। बार बार आप सोचेंगे, जिस चीज के विषय में सोचते हैं वो आप करने लगते हैं और वैसा आपका व्यक्तित्व हो जाता है। तो बार बार आप प्रज्ञा गुण सोचेंगे कि प्रज्ञा गुण गायत्री महामंत्र के माध्यम से आपके अंदर आ रहा है, तो आप धीरे धीरे प्रज्ञावान बनने लग जाएंगे और आपके अंदर वो जो प्रज्ञा गुण की जो देवी शक्तियां हैं वो आपको आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाएंगी, जिसके वामदेव ऋषि। तो ये लाभ होता है। और क्या है, और इसके माध्यम से ये भी लाभ है कि आपके 24 गुणों का विकास होगा। सामान्य गायत्री है उसमें क्या है, सिंपल अनुष्ठानात्मक गायत्री कर रहे हैं, लेकिन उसमें लंबा प्रोसेस लग जाता है, लंबा समय लग जाता है। देखिए हर एक चीज के 2 मार्ग हैं, 2 मार्ग पूर्वक आप उस उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, सद्बुद्धि की प्राप्ति। तो इसमें एक ऐसा सिस्टमेटिक विधान बना दिया गया जो गायत्री महामंत्र में जो निहित जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, इन 24 गुणों का विकास करना, गायत्री महामंत्र के जो 24 अक्षर हैं उनको अपने अंदर प्रतिष्ठित करना, उनके अंदर जो सोई हुई शक्तियां उनको अपने जीवन में लाना। तो एक सरल माध्यम बना दिया गया कि जिसके माध्यम से आप इसको अनुशासनात्मक प्रतिदिन करते रहें, पूरे वर्ष भर करते रहें और सिस्टमेटिक करते रहें। सामान्य गायत्री में क्या होता है, वर्ष भर में 2 बार जब नवरात्र आती है तब आप अनुष्ठान कर लेते हैं, बाकी समय ऐसे ही सिंपल 2, 4 माला, 5 माला, 10 माला कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप विधि विधान पूर्वक करेंगे तो पूरे वर्ष भर में आपकी साधना चल रही है, जिस प्रकार आपका पूरे वर्ष भर अनुष्ठान हो जाता है। मेरा निवेदन है कि आप जो अनुष्ठान की बात कर रहे हैं तो क्या इसमें एक समय भोजन करना और व्रत का जो 9 दिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप पूरा 2 समय भोजन करिए, सामान्य भोजन करिए, बस लहसुन प्याज मत लीजिए, 2 समय भोजन करिए और जो आपका दिनचर्या है उसको फॉलो करिए, जो विधि विधान है। एक जो आपका देख रहा था, एक और मैं देख रहा था कि अभी जो आपने आसन शुद्धि का जो मंत्र बोला है, सामान्य क्रम कर्मकांड भास्कर के अंदर वो आपने भाया शुद्धि के लिए बोला गया है कि आप लेफ्ट हैंड में जल लीजिए और गायत्री ओम पवित्र पवित्र बोल करके अपने ऊपर चढ़ लीजिए। यहाँ पे इस मंत्र का प्रयोग आसन शुद्धि के लिए कर रहा है। ये पवित्रीकरण का मंत्र है, ये पवित्रीकरण का मंत्र है। इसको पवित्री करने के लिए वहाँ आसन जो है, आसन के पवित्रीकरण की रखा हुआ है, क्योंकि जिस आसन पर बैठ करके आप जप कर रहे हैं, कई प्रकार के आसन होते हैं, मार्केट से ले आए, किसका छुआ हुआ है क्या, कुछ सब दूषित रहता है। तो इसी प्रकार उसी जल का स्पर्श करते हुए, आसन का स्पर्श करते हुए इस मंत्र को करेंगे, जिससे आसन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जी। तो और यदि किसी के पास कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी हमें मिली और उसका लाभ उठाए। 1 मिनट में ग्रुप का लिंक सेंड कर। बाबूजी आप भी उस ग्रुप में एडमिन है क्या? साधना वाले ग्रुप में आप एडमिन हैं? तो शायद उनका नेटवर्क कमजोर है, तो आप ही भेज दीजिए। हाँ मैं लिंक सेंड कर दूँ, 1 मिनट। और किसी का कोई प्रश्न तो बताइए। अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। मेरा एक प्रश्न और है आपसे आचार्य जी कि जब आप कह रहे हैं कि हम जैसे मान लीजिए प्रज्ञा गुण कर रहे हैं, तो प्रज्ञा गुण के बारे में प्रज्ञा शब्द बोलते हैं मन में और चक्र का ध्यान नहीं, आपको देखिए जब उस चक्र, जिस चक्र में आप ध्यान कर रहे हैं ना, उस चक्र में ध्यान करते भाव ये रखना है कि वो प्रज्ञा गुण आपके अंदर आ ही रहा है। मतलब जब तो गायत्री महामंत्र का करना है, केवल भाव यह रहेगा कि प्रज्ञा गुण आपके अंदर आ रहा है, तो उसी के केवल भाव मात्र से आपके अंदर प्रज्ञा गुण आने लग जाएगा। एक्चुअली कहने का ये है कि इसमें आपको ज्यादा कॉन्शियस और ज्यादा अवेयर होके आपको इस चक्कर में करना है। तो कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी कंसंट्रेशन और आपकी ऊर्जा उसी जगह पर बढ़ती जाएगी। एक और प्रश्न आया है, गायत्री मंत्र के जप से शरीर में ज्यादा ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि ये महामंत्र है। 1 मिनट में आप लोगों को सेंड कर दूं मैसेज, उसके वक्त जी आ गया, लिंक आ गया। उस लिंक में आप सभी क्लिक करके उस ग्रुप में डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और यदि किसी को ज्यादा क्वेरी है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, विशेष कुछ कार्य होने पर ये आप संपर्क करिएगा जी। हाँ अब हाँ आपने क्या प्रश्न कहा? नहीं, एक प्रश्न आया है, उन्होंने चैट पर लिखा है, गायत्री मंत्र के जप से शरीर के अंदर
ज्यादा ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ये बना मतलब एक तो सबसे बड़ी बात है गायत्री छंद में होने के कारण, पहला कारण, क्योंकि ये गायत्री छंद है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, गायत्री छंद साम हम। तो गायत्री आप देखेंगे छंद अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति कराते हैं। जैसा कि अभी 24 अक्षरों में भी देखेंगे 24 अलग अलग प्रकार के छंद हैं, अलग अलग गुणों में, और वो अलग अलग फल की प्राप्ति भी कराएंगे आपको। तो जो गायत्री छंद है वो जो है आपको एक दिव्य शक्ति दे रहा है, दिव्य ऊर्जा दे रहा है। जितने भी मंत्र आप गायत्री छंद के देखेंगे उनके अंदर एक अलौकिक ऊर्जा होगी, और सबसे अलौकिक ऊर्जा गायत्री महामंत्र में होने के कारण उससे एक अलग और एक कारण है कि ये जो मंत्र की संरचना है इस प्रकार से हुई है कि जिसे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र की संरचना ही इतनी अद्भुत है कि उस मंत्र की वो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को दे देती है। और भी इसका एक और एक कारण है कि इस धरती पर ब्रह्मांड पर अलग अलग महापुरुषों ने गायत्री महामंत्र के इतने अनुष्ठान कर रखे हैं कि आप केवल गायत्री महामंत्र का कुछ मंत्र जप करेंगे, उसकी वो जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है व्याप्त, वो ऊर्जा आपको कैच करने लगेगी। क्योंकि जितनी भी साधना है, तंत्र हो चाहे मंत्र हो, कोई भी साधना हो, हर एक साधना के मूल में जप गायत्री महामंत्र का करना होता है। तो हर व्यक्ति, हर ऋषि इसी मार्ग से होकर जाता है, हर व्यक्ति उस गायत्री महामंत्र का जप करता है। तो उस गायत्री महामंत्र की जो ऊर्जा है कण कण में मतलब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, आप ऐसा ले सकते हैं। तो जो व्यक्ति जप करता है तो वो उस ऊर्जा का लाभ उठा लेता है, इसलिए उसके माध्यम से आपको ऊर्जा मिल जाती है। और इसकी संरचना ही गायत्री छंद में होने के कारण और तत्सवितुर्वरेण्यम और सद्बुद्धि की प्रार्थना होने के कारण और परमात्मा अभिषेक मंत्र होने के कारण इसमें अद्भुत ऊर्जा है। जी तो समय भी हो गया है। और सभी और भी है कि सभी ऋषियों की उपास्या, मतलब जैसे आप देखेंगे जब गुरुकुल में छात्र जाता था तो वहां पर उसे दीक्षा गायत्री महामंत्र की दी जाती, अन्य कोई कई सारे मंत्र, अन्य मंत्रों की दीक्षा क्यों नहीं दी जाती थी, वहां केवल गायत्री मंत्र की दीक्षा क्यों दी जाती, बताइए। उपनयन संस्कार जो होता था वो गायत्री महामंत्र के माध्यम से क्यों होता था, इसलिए से महामंत्र भी कहा, गुरु मंत्र भी कहा, कामधेनु भी कहा, सभी जो साधना है उसमें प्रवेश का द्वार भी कहा। विचारणी विषय। चलिए एक जिज्ञासा और हो रही है आचार्य जी की, जैसे आपने बोला कि इसके 24 छंद है अलग अलग, तो जैसे अनुष्टुप छंद है, वैदिक छंद है, तो ये जब हम छंद को बोलते हैं तो क्या अलग अलग लय में बोलना पड़ेगा? नहीं, जब आप सिंपल जो गायत्री मंत्र का जप करें उसी प्रकार जप करेंगे। छंद का एक सरल अर्थ बता देता हूँ, देखिए मैं ऋषि छंद देवता बीज और तत्व, इन पांचों चीजों को सरल रूप में समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जब जप करेंगे तो वहां छंद आएंगे, देवता आएंगे, बीज आएंगे, ये सब आएंगे। ऋषि क्या है, ऋषि मंत्र दृष्टा, जिन्होंने मंत्र का साक्षात्कार किया, अनुभव किया, उसको हम ऋषि कहते हैं। जैसे विश्वामित्र हुए, वामदेव हुए, अलग अलग ऋषियों ने गायत्री महामंत्र को जप करके अलग अलग अनुभव किया, अलग अलग गुणों को अपने अंदर समावेश किया है। छंद क्या करता है, छवि आवरण धातु से बनता है, मतलब जो आप गायत्री महामंत्र का जप कर रहे हैं वो जो छंद है वो आप जो जप कर रहे हैं उस ऊर्जा को देवता तक पहुंचा रहा है। किसके माध्यम से वो जो गायत्री मंत्र की ऊर्जा देवता तक पहुंच रही है? कोई तो माध्यम होगा, कोई तो चैनल होगा, कोई तो सोर्स होगा। वो सोर्स क्या है? छंद है। जैसे गायत्री छंद, जब आप गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं वो गायत्री मंत्र की ऊर्जा को गायत्री छंद उस देवता तक ले जा रहा है, जो उसका देवता अग्नि देवता है। जो जिस जैसे आप 24 गुण को देखेंगे तो जो जिसके छंद है जो देवता है, तो वो गायत्री मंत्र जो आप जप कर रहे हैं जिस गुण के लिए, तो वो जो गुण है वो गुण आपके अंदर विकसित हो रहा है और वो छंद उस ऊर्जा को उस देवता तक ले जा रहा है। फिर वो देवता आपको वो प्रतिफल देगा जो उसका लाभ है, जो देवता है। अच्छा, मैंने एक थोड़ा सा मेरा एक और जिज्ञासा थी कि जैसे अभी आप जो विनियोग बोल रहे हैं, विनियोग के अंदर एक देवता है, तत्व है और एक देवता है, और जो उस चक्र पे है वहां भी एक देवता होता है, वो देवता अलग है और आप जो वो चक्र का देवता अलग है। जी हाँ, वो चक्र का देवता अलग है, उससे यहाँ लेना देना अभी कुछ नहीं है। लेकिन जो आप जप करने जा रहे हैं तो मंत्र के जो ऋषि हुए, जैसे एक सिंपल ले लो, वामदेव ऋषि वाला ले,
जो प्रज्ञा गुण है इन्हीं का लेते हैं। तो ओम अश्य गायत्री अपश्य वामदेव ऋषि, इनके वामदेव ऋषि हुए। फिर इनका छंद क्या है? गायत्री छंद है, अग्नि देवता है। 3 चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहली चीज क्या है? वामदेव ऋषि। दूसरा क्या है? गायत्री छंद। तीसरा क्या है? अग्नि देवता। अग्नि इसके देवता हो गए। जी ये बात। नहीं, तो वो जो प्रश्न था भाई साहब का कि मतलब छंद के रूप में ही करें या फिर में करना है और कोई इसमें परिवर्तन नहीं है। जो आपकी जप की विधा है, मानसिक जप जो जितनी स्पीड से करते हैं उतनी स्पीड से मतलब आप करती है। इसमें हाँ। बता रहे हैं उसी के अनुसार ही हम देवता माने। जी जी बिल्कुल। और बस आपको ध्यान ये रखना, मैंने गुणों पर ज्यादा विशेष फोकस किया, तो आप गुणों पर ही फोकस करते हुए जब गायत्री महामंत्र का करिए और जो जो चक्र में ध्यान करते हुए उन चक्रों में करिए। बाकी आपको अपने आप ज्ञान और विज्ञान सब अपने आप समझ में आने लगेगा। और इसके लिए आप विशेष वांग्मय दे सकते हैं, 9 नंबर वांग्मय में इसका थोड़ा बहुत उल्लेख मिल जाएगा। और बाकी स्वाध्याय साधना ग्रुप से जो आप सभी जुड़ जाएंगे तो उसमें बीच बीच पे अभी लेक्चर होते रहते हैं, 3 से 4 बजे स्वाध्याय सत्र होता है, उसमें आप अटेंड करेंगे तो और विशेष ज्ञान वहां आपको प्राप्त हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न? जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है प्रेरित भाई साहब से आग्रह करूंगा कि शांति पाठ करें और धन्यवाद ज्ञापन कर दें। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत सुंदर मुझे तो लगा कार्यक्रम, है ना। और मैं भी पूरे क्षेत्र से जुड़ने की कोशिश करूंगा। और इसके बारे में जो मैं चाहता था कि आपने ये जो बहुत सारे पुस्तकों के नाम लिखे हुए थे गुरुदेव, उन पुस्तकों के बारे में भी कुछ बता सके। कौन, जैसे अभी आपने 9 नंबर वांग में बोला है ना, गायत्री महाविद्या का तत्व, और भी कुछ जहाँ जहाँ से आपने कलेक्शन किया है, गुरुदेव के साहित्य में से किया है या कुछ अपना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक एक अक्षर यहाँ गुरुदेव के साहित्य से कहीं से और बाहर से नहीं लग जाए। गुरुदेव ने इतने इतने ज्ञान विज्ञान दे दिए हैं कि उनको हम जीवन भर साधना में लगा दे तो वो कम पड़ जाएगा। जैसे पंचकोश का एक अलग साइंस है, ये मंत्र का अलग साइंस है। तो आप जैसे गुरुदेव के 9 नंबर वांग्मय पढ़ेंगे तो वहां पर पूरे इसका विज्ञान का वर्णन, आप जहाँ तत्व दर्शन में जाएंगे 10 नंबर अध्याय में, तो वहां आपको 24 ये तत्व, 24 ऋषि, 24 छंद, सब कुछ वहां प्राप्त हो जाएगा सिस्टमेटिक, गुरुदेव के 9 नंबर वांग्मय। चलिए बहुत सुंदर रहा। कभी हमारा निवेदन रहेगा कि आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी यात्रा की रही, है ना, फिर कभी एक बार आपको बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ये जितना समझने का उससे ज्यादा प्रैक्टिस की चीज है ना। हाँ बिल्कुल, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं। लेकिन आपका, मैं देख रहा था कि आपका ज्ञान बिल्कुल अद्भुत है, और ये हमारे लिए तो नया ज्ञान है बिल्कुल समझने की दृष्टि से। आपको बहुत ढेर सारा साथ हुआ, और निवेदन रहेगा कि कभी हम फिर दोबारा रिक्वेस्ट करें तो आपका समय मिले, आपका समय। जी जी बिल्कुल, इस गायत्री साधना के लिए तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, क्योंकि मेरा पीएचडी का विषय है। तो मैं हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहता हूँ गायत्री महामंत्र के जपने के लिए, और मैं स्वयं अनुष्ठानात्मक मेरा जप चलते रहता है, तो इसी में मैं मतलब भूला हुआ हूँ। आप कभी भी कैसे भी स्थिति में मुझे इसके लिए इन्वाइट कर सकते हैं, इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, तत्पर हूँ, और हर व्यक्ति को इससे जोड़ने के लिए और इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मैं उद्यत हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, जिन लोगों ने मुझे अवसर दिया इस ज्ञान को, विज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने का। प्रदीप बाबू जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ज्ञान को आप लोगों ने श्रवण किया, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना है यह ज्ञान आपके अंदर जो आज आपने श्रवण किया है वो स्थिर हो, और इस ज्ञान से आप लाभ ले पाए और अपने जीवन को चरितार्थ कर पाए, एक सही दिशा दे पाए, जिससे आपका जीवन नर से नारायण की ओर बढ़े। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद, शुभ विदाई। हम आज के सेशन को